Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय त्रिकटु टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालय त्रिकटु टैबलेट के क्या मेजर इंग्रेडिएंट हैं, हिमालय त्रिकटु टैबलेट के क्या मेजर यूज हैं, त्रिकटु टैबलेट कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में त्रिकटु टैबलेट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके मेजर इंग्रेडिएंट। तो इसके अंदर मिला हुआ है काली मिर्च, फिर मिला हुआ है पीपली और उसके बाद मिला हुआ अदरक। दोस्तों इन तीनों योगों को त्रिकटु के नाम से आयुर्वेदिक में जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सोर्स की। तो तीनों ही दवाएं हमें नेचुरल वे में प्राप्त होती हैं, मतलब इन दवाइयों के अंदर ना ही तो कोई प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, ना ही कोई कलरिंग एजेंट डाला गया है और ना ही इसमें कोई केमिकल या टॉक्सिन इस्तेमाल किया गया है जो आगे चल के हमारी बॉडी को नुकसानदेह साबित हो। चलिए अब जान लेते हैं एक एक करके कैसे ये उगते हैं और कैसे हमें ये दवा के रूप में मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीपर निग्रम मतलब काली मिर्च की। ये एक वैज्ञानिक नेम है जिसके नाम से इसको ऑफिशियली जाना जाता है। दोस्तों बात करें अगर इसकी पौधे की, तो ये जो है एक वाइन होती है, मतलब एक लता या बेल कह लीजिए आप, जो दूसरे पेड़ों पर जो है सहारे से चिपक के चलती है। साथ में कुछ जो है झोपड़ी वगैरह पे भी ये बेल जो है उग आती है और कुछ लोग इसकी फार्मर खेती भी करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ये हमें जो है दवा कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसको जो है कुछ समय के बाद इस पे जो है फूल आने लगते हैं। ये वैसे एक जो है आपके ये फुलवारी वाली बेल है, इस पे जो है पीले और सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। जब ये फूल जो है जब ये फल पकने को तैयार हो जाता है तो इसको जो है काट लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है कॉर्न से और इसको कुछ दिन धूप में सुखाया जाता है। फिर उसके बाद ये एक दाना जो है काले रंग का हो जाता है और सिकुड़ जाता है, जिसको हम पिक्चर मेंशन कर दूंगा, जिसको हम काली मिर्च के नाम से जानते हैं। इसमें एक कैटेगरी और होती है सफ़ेद मिर्च। कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे हमने तो सफ़ेद मिर्च भी देखी है। तो ये जो सफ़ेद वाली मिर्च है इसको जो है फल को जो है आधे पके हुए फल को ही जो है बेल से अलग कर लिया जाता है और एक अलग प्रोसेस होती है, उसमें जो है उसको उसके छिलके को उतार दिया जाता है। उस तरह से वो सफ़ेद रंग का फल देखने को मिलता है। अब बात करें ये क्यों यूज किया गया है और क्या इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दोस्तों ये इसके अंदर दो एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, जिसका नाम है, एक का तो है पिप्रिडिन और दूसरे का है चेवसिन। ये दोनों एल्कोलॉइड हमारे एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज रखते हैं और जितने भी हमारी सेल्स डैमेज हो रही हैं उनको इन्फेक्शन से बचाते हैं, डेस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, साथ में जो है रैपिड रिपेयर का भी काम करते हैं। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मिला हुआ है पीपर लोगरम। दोस्तों इसको पीपली के नाम से भी लोग जानते हैं। आयुर्वेद में काफ़ी लंबे टाइम से उसका उपयोग किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। कुछ मॉडर्न प्रैक्टिशनर भी अब धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। अगर इसकी सोर्स की बात करें तो ये भी एक बेल ही होती है, लता ही नुमा एक पौधा होता है और इस पे जो है एक लंबी फली सी लगती है बारीक बारीक दानों के साथ। मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा, जैसे खसखस के दाने होते हैं ऐसे दाने इस पे लगते हैं। फल को अलग करके सुखा लिया जाता है और इसी का नाम पीपली है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके अंदर भी एक एल्कोलॉइड पाया जाता है पिप्राइन नाम से और ये एल्कोलॉइड हमारे एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखने के साथ एपिटाइजिंग को जो है स्टिमुलेट करता है, साथ में हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है और जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको जो है क्योर करता है। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर मिला हुआ है अदरक। जैसे बताया मैंने दोस्तों, अदरक को ऑफिशियल नेम इसका मतलब वैज्ञानिक नेम जिंजिबर ऑफिसिलिनिया है और कुछ जगह पर इसे जिंजिबर मोटेटम के नाम से भी लोग जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ये मेडिसिन हमें कैसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों जैसा कनेर का पौधा होता है तो वैसे ही एक ये जो है पौधा होता है जिसको कंद मतलब ज़मीन के अंदर जो जड़ होती है उसको ही हम अदरक कहते हैं या अदरक के नाम से जानते हैं। मैं पिक्चर मेंशन कर दूंगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों ये जिंजीवर अलग अलग प्रजाति के होते हैं, बहुत सारी प्रजाति हैं। मैंने कभी इसका डीप अध्ययन नहीं किया है जो मैं आपको सारी प्रजातियों के नाम बता पाऊँ, मेरी याद नहीं है। और दूसरी, मैं एक ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ, अपनी तरफ से कुछ बना बनाई बातें नहीं शेयर करता हूँ। जो मुझे सीनियर प्रैक्टिशनरों ने मुझे गाइड किया है, जो मेरे टीचरों ने मुझे सिखाया है, समझाया है, और कुछ बुकों की हेल्प से ही मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो है हमारा वात और कफ नाशक होता है। मतलब जितनी भी सांस से रिलेटेड समस्याएं हैं, स्वेलिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको ये सही करता है और स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रेन फंक्शन को। इस तरह से ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। चलिए जान लेते हैं इनके सारी औषधियों के, जिसको एक नाम दिया गया है आयुर्वेद में त्रिकटु, जो कि इससे समझना भी आसान हो और इसको जो है डायग्नोस करना भी पेशेंट को आसान हो, जिसको ये आप दे रहे हैं कि मतलब किस किस कंडीशन में दवाई दी जाती है। तो सबसे पहले बात करें तो किसी को भी अगर कहीं से भी पेन की समस्या है, लंबे टाइम से दवाई खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो वो त्रिकटु टैबलेट का यूज करके देख सकते हैं। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कंडीशन क्या है। और अगर कहीं आपको डिस्क स्लिप तक की भी कोई प्रॉब्लम है और दर्द से आप बेहाल हैं, तो आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। मैंने बहुत पेशेंटों पर ट्राई किया है और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई पेड प्रमोशन वीडियो बना रहा हूँ। चलिए अगले यूज की बात करें तो जितनी भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, कब्जियत से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो उन सबको इसमें दिया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही लीवर की जो डैमेज सेल होती हैं उनको जो है रिपेयर करने का काम करता है और बहुत जल्दी ही हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो है ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट करने की कोशिश करता है या सिक्रेट कराता है, जिससे हमारी जो डाइजेशन की समस्याएं हैं इसको जो है यूनिकली क्योर करता है बिल्कुल, फिर दोबारा से ये समस्याएं नहीं होती हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है मूड स्टेबलाइजर का भी काम करता है। हल्का दर्द अगर कहीं महसूस हो रहा है सिर वगैरह में, तो चक्कर आ रहे हैं, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। और एक मेजर यूज की बात करें तो महिलाओं में ज़्यादातर ये समस्या होती है कि कुछ अगर कैसा भी कुछ खा लें ऐसा, तो उनको जो है उल्टी और साथ में नौजिया, मतलब सिर चकराने की जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उनमें बिल्कुल बेजोड़ दवा है। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस से जितने पेशेंटों को दिया है 99% इसके रिजल्ट मिले हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, या अगले इसके यूज की करते हैं, जैसे अदरक है। अदरक को लोग वैसे भी चाय में भी डाल के पीते हैं, और हम आसपास के जिस समाज में रहते हैं उसमें इसको जो है अदरक को भली भांति एक नुस्खों के तौर पे यूज किया जाता है कि ये एक देसी दवा है। बिल्कुल सही है, ये बहुत बेहतरीन दवा है और सांस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनमें ये काम करता है। और साथ में जितने भी अगर किसी को कफ जम रहा है, कहीं भी दिमाग के अंदर भी जमने लगता है, सिर में भी तो सिर भारी होने लगता है, अगर नाक में जमने लगता है तो ये जो है छींकने में की बहुत परेशानी होती है और आंखें लाल हो जाती हैं, कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता, फिर गले में कुछ अटका अटका सा लगता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जिन महिलाओं की आवाज़ पहले ठीक थी और कुछ समय के बाद उनकी जो है या दवाई खाने से, किसी साइड इफ़ेक्ट से, या फिर एसी वगैरह में ज़्यादा रहने से, तो उनकी अगर आवाज़ किसी की डाउन हो गई है, बिल्कुल आवाज़ भद्दी हो गई है, पुरुषों की अपेक्षा आवाज़ हो गई है, तो उनके लिए बिल्कुल बेहतरीन मेडिसिन है। इसका रेगुलर 2-3 महीने सेवन करने से आपकी आवाज़ बिल्कुल जैसी थी उससे भी बारीक हो जाएगी और अच्छी लगेगी। बिल्कुल आवाज़ आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। कुछ जो है सिंगर टाइप के लोग जो हैं, ये जो गायक गायिका होते हैं, वो भी इसको जो है अदरक को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वो इसी वजह से थे क्योंकि जो हमारे कफ को जो है रिमूव या एलिमिनेट करता है बॉडी से। तो इसके मैंने बताए जनरल यूज क्या है। अब चलो बात कर लेते हैं, अगर एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो किस किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करता है। तो देखिए, अगर किसी को नज़ला काफ़ी लंबे टाइम से रहा हो और उसके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हों नज़ले के चलते, और किसी चलते मेलानिन के चलते नहीं, नज़ले के चलते अगर किसी को होने लगे हों कोई साइड इफेक्ट ऐसा, तो उसमें अगर दिया गया कि उसमें भी क्यों है कफ दोष ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगले अगर इसकी मेजर यूज की बात करें तो इसको जो है डॉक्टर अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें भी दिया जाता है, और महिलाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है पुरुषों की अपेक्षा। अगले उसकी बात करें इसकी यूज की, तो डॉक्टर इसको जिनको भी जो है जॉइंट पेन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उनमें इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में जो है जो 40-45 साल से उम्र के लोग हैं
उनमें त्रिफला का और त्रिकटु का सेवन ज़्यादा कराते हैं। लेकिन त्रिफला का एक साइड इफेक्ट है, अगर आप उसको डेली बेस में लेने लगेंगे तो बगैर त्रिफले का आपका पेट साफ नहीं होगा और आपको जो है इसको जो है रेगुलर लेने की आदत पड़ सकती है। वैसे ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कुछ लोग इसको मानते नहीं, लेकिन मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जो अपने पेशेंटों पर ट्राई किया है और जो मुझे रिजल्ट मिले हैं मैं उसी की अपेक्षा बता रहा हूँ। अगर आपने 2-3 महीने किसी को त्रिफला का सेवन करा दिया तो फिर उसका जो है बाउल मूवमेंट सही नहीं हो पाता बगैर त्रिफला यूज किए हुए। तो इसके अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसको जो है 1 से 1.5 महीना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं यूज कराने के लिए और उसके बाद जो है बिल्कुल डाइजेशन ठीक हो जाता है, हल्का फुल्का महसूस होता है। और जितनी भी जो है महिलाओं के जो है ज़्यादा जो है बेली बढ़ जाता है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चर्बी लटकने लगती है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर इस टैबलेट को आप लेंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी इसकी कुछ ऑथेंटिक जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने इसे काफ़ी पेशेंटों पर प्रिस्क्राइब किया है और यूज करा के देखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आज तक मुझे किसी ने आके ये नहीं कहा कि इस मेडिसिन के हमें लाभ नहीं मिले हैं, चाहे भले से किसी को कुछ कम लाभ मिले हो और किसी को ज़्यादा मिले हो, लेकिन बिल्कुल अच्छी मेडिसिन है। और इसको मैं अपनी फैमिली मेम्बरों को भी जो है सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कराता हूँ। तो ये जानकारी थी दोस्तों, ऑल और कंप्लीट मैंने त्रिकटु टैबलेट के बारे में फुल एक्सप्लेन किया आपको और बताया। आप चाहें तो हिमालय की ले सकते हैं, किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी की लीजिए जो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल सकें। आप बिल्कुल परेशान ना हों, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या टॉक्सिन नहीं मिला हुआ है, ना ही कोई इसमें केमिकल एजेंट यूज किया गया है, जिलेटिन वगैरह। इसमें कोई भी ऐसा कोई, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाई गई है और नेचुरल में बनाई गई जैसे पहले आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनती थी। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.